हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपका जो क्लास 10 का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न थ्री का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जैसे ही पिछले वीडियो में जो बना है वो आप लोग करके HW में रखिए, HW में बनाइएगा, क्योंकि वही विधि से वही मेथड को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग घर पे ही खुद प्रैक्टिस करके अभ्यास करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम HW दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या बोल रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। मतलब 10 किलोमीटर की दूरी जो है, कहीं से कोई भी नगर हो, या तो पटना से दीघा पे जाना हो या पटना रेलवे स्टेशन से दीघा पे जाना हो, है ना। तो जितना हम लोग का जो ये भाड़ा लग रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आप लोग इसको समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे कि ये एक ड्राइवर है, ये एक ऑटो चालक है ना, और इसको ये बोल रहा है कि नियत वेग जो है इसका ये 10 है, और जितना किलोमीटर ये चलेगा उतना पैसा लेगा। अगर ये 5 किलोमीटर चलेगा तो ये 10 का नियत वेग जो है, जैसे नियत वेग कहने का अर्थ यह है कि अभी ये पहले ही 10 ले लेगा, और जो 5 किलोमीटर चलेगा उसका 10-10 का भाड़ा जोड़िए। वो बोल रहा है नियत वेग से चली गई दूरी का भाड़ा। समझे। तो ये जो नियत वेग 10 का 5 बार चला, यानी 5 किलोमीटर चला, तो यानी कि 10 × 50 किलोमीटर, ये कितना लेगा, 10 × 50 किलोमीटर चला, यानी कि 10 रुपया के नियत वेग से 5 किलोमीटर चलने पे 50 रुपया खर्च होगा। समझ में आया। ये जो 10 रुपया के नियत वेग से 5 किलोमीटर चला तो ये 50 रुपया खर्च होगा। तो उसी प्रकार यहाँ मेथड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर चला, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो हल बराबर जो भाड़ा की, पहले भाड़ा जान लेते हैं कितना है। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर, ये समझे ना, ये नियत भाड़ा, जैसे ये 10 का नियत भाड़ा 5 किलोमीटर पटना स्टेशन से या दीघा पे जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो यहाँ पे नियत भाड़ा को जोड़कर 5 किलोमीटर की दूरी निकालेंगे तो 50 रुपया खर्च होगा। तो उसी प्रकार पहले हम लोग नियत भाड़ा को जान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा बराबर x, ये x हो गया है, और ये माना कि नियत भाड़ा बराबर 1 है, तो प्रति किलोमीटर की भाड़ा, यानी ऐसे लिखिए, तो किलोमीटर की भाड़ा बराबर y, ये हो गया। माना कि नियत भाड़ा को x माननी है और प्रति किलोमीटर भाड़ा को y माननी है, तो इसको इस पे जो ये मेथड है इस पे रखेंगे।
तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना है दूरी, यानी कि किलोमीटर की दूरी। तो ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए तो क्या लिखेंगे, x प्लस 10y बराबर कितना है, 105 रुपया है। 10 किलोमीटर की दूरी, तो किलोमीटर कितना में है, y में है, तो भाड़ा कितना है y। तो ये जो 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा पूछ रहा है, तो x प्लस 10y बराबर 105 है। शर्त 1, ये क्या हो गया, शर्त 1 है। समीकरण 1 ये हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया है। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155। तो यहाँ पे करिए x प्लस का 15y बराबर 155, ये शर्त 2 हो गया। x प्लस 15y बराबर 155, ना समझे। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2, तो इसको क्या करेंगे, ये अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं तो उस पे भी बन जाएगा, अगर आप विलोपन विधि से बनाना चाहते हैं तो उस पे भी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि ही करते हैं, आप लोग घर पे प्रतिस्थापन विधि करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग विलोपन विधि को, एक संख्या को विलुप्त करना है ना, तो ये विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए इसको घटाना जाता है, घटाने पर, है ना। तो चलिए घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो गया। तो इसको एक से खत्म हो गया, और ये माइनस और प्लस यानी 5y, माइनस का 5y, हाँ। अब इसमें देखिए माइनस, तो 5 में से 5 गया 0, और ये बचा 5, तो 5 रहा 50, यानी y बराबर माइनस का 10। ये माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म हो गया, y बराबर 10। ये देख लीजिए विलोपन विधि से है, यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व, वो भी सॉल्व करिएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये हो गया। विलोपन विधि, है ना। तो यहाँ पे हम लोग y का मान कितना जान गए, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का ये बड़ा वाला अंक था, तो यहाँ 50 आया, और यहाँ माइनस 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 यहाँ दोनों तरफ कट गई, तो हम लोग की संख्या जो आई y बराबर 10, ये हो गया। अब इसको मिटाएंगे, तो आप लोग देख लीजिए पहले। तो चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, ऊपर ही करते हैं, इतना तक छोड़ देते हैं। यहाँ तक हम लोग कर लिए क्वेश्चन। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 10-25 किलोमीटर यात्रा करने पे। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, इसलिए ये मिटाकर अब ऊपर करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान 10 आया, तो y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखकर देखते हैं। 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना होगा, x प्लस 10y, यानी 10y का मतलब है, यहाँ पे 10y है यानी 10, y का मान 10 है, और बराबर का 105, ये हो गया। तो अब आगे देखिए, ये जो x प्लस 10 या 100 बराबर 105, ये हो गया।
तो x बराबर 105, इधर पक्षांतर गया तो माइनस में आएगा तो 100, x बराबर कितना आया 5 है ना। तो यानी कि y का मान 10 आया और x का मान 5 आया। तो ये जो y का मान 10 और x का मान 5 आया। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रही है। तो क्वेश्चन को कहने का मतलब है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आ गया बात वहीं पे जो हम लोग समझे थे। तो हम लोग क्या समझे थे कि जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा जो समझ रहे थे कि यहाँ पे ऑटो चालक है और ये बोल रहा है पटना से दीघा जाने के लिए, तो ये पटना का ये जो नियत भाड़ा ये ऑटो का पहले ही ले रहा है 10 रुपया। अब पटना से दीघा जाएगा तो वहां पे 5 किलोमीटर जाएगा ज्यादा। तो जैसे ही पटना से दीघा जाने वाला वो रहेगा तो वो जो नियत भाड़ा है वो जोड़ते चला जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यानी जो नियत भाड़ा भी है वो भी और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग का आया है वो भी काउंट करेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। तो इसको मिटाएंगे नीचे और यहाँ पे बनाएंगे। तो यहीं पे बना देते हैं, देखिए। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यानी x बराबर कितना आया 5 प्लस का तो 25 और प्लस का कितना है y का मान है 10, यही है ना। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। भाड़ा देना यानी हम लोग का भाड़ा x और y निकला था। नियत जो भाड़ा था वो 25 था और बाकी जैसे काउंट होगा वो भाड़ा सब काउंट होते जाएगा। तो 25 और 10 35, 35 और 5 40। तो हम लोग को जो x और y आया है वो नियत भाड़ा के ऊपर देखना है। तो नियत भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो पहले हम लोग नियत भाड़ा को जान लेंगे। तो x बराबर जो है x प्लस का और नियत भाड़ा y था, है ना। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो x प्लस का 25 गुना 10 आ गया। ये x कितना है 5 है, सॉरी यहाँ 5। तो इस प्रकार जैसे कि जो हम लोग समझे थे कि नियत भाड़ा 5 गुना तो 10 का नियत भाड़ा लेते चला तो नियत भाड़ा जो 10 था वो 25 का गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 5 प्लस 25 दहा का 250 यानी 255 रुपया भाड़ा कितना आ जाएगा। व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपया आंसर। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि से ये क्वेश्चन को सॉल्व हम किए हैं और प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व करिएगा और अच्छे तरीके से ये बनाकर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोग का एग्जाम में। तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो समझकर सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, है ना, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में
3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह बनाना है जो क्वेश्चन है, भिन्न और हंस में क्या के कैसे कैसे क्या जोड़कर और वही समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान, इस प्रकार ये विधि भी सॉल्व होगी। तो पहले इसको हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि भिन्न कितना है, भिन्न बराबर x बटा y, है ना। भिन्न इसी को कहते हैं ना, बटा में जो रहे वो भिन्न है, तो भिन्न हम लोग मान लिए x बटा y। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे अंश और हर, तो अंश ऊपर वाला को बोलेंगे, ये अंश है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अंश, और नीचे वाला जो है ये हर है, ये हर हो गया। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और फिर पढ़कर और इसको लगाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भिन्नों के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी जो x है ये x प्लस का 2 और y प्लस का 2, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ये हम नहीं लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के जरिए ये लिख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ देने के लिए बोल रहा है, तो हम जोड़ दिए। और आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो वह कितना हो जाता है, 9/11, यहाँ पे लिख दिए 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, पहले ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जानेंगे, तो पहले समीकरण 1 को, तो शर्त 1 है ना, तो शर्त 1 में इसको करिए, पक्षांतर का गुना, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 11x प्लस का 22 बराबर 9y और प्लस का 18, यही है ना। देख लीजिए, 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस का 18। तो अब कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो 11x ये हो गया, और ये प्लस इधर आएगा, प्लस माइनस में 9y, पहले इसको देखते हैं। 11x प्लस का 9y प्लस 18 और माइनस का 22, ये हो गया। हम लोग को x बराबर निकालना है, तो इसको 22 में से 18 जाएगा, कितना हो गया, 12 में से 8 गया, 8 4 12, यानी कितना हुआ, माइनस का 4, तो 9y माइनस का 4, और ये कितना है 11x बराबर। तो ये जो x बराबर हम लोग का आया 9y माइनस का 4 बटा में 11, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। तो x बराबर 9y माइनस का 4 बटे 11, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको देखिए, समीकरण 2 को ज्ञात करने के लिए आइए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट में इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, x, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब शर्त 2 में, शर्त 2 में x यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में भी 3 जोड़ दिया जाता है और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है, ये हो गया। तो कितना आएगा, जोड़ने पे 5/6 आएगा, तो यहाँ पे 5/6 लिख दे रहे हैं, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो करिए सॉल्व। ये 6x, ये हो गया 6x प्लस का 18 बराबर 5y और प्लस का 15, ये हो गया। तो 6x
इतना हो गया। अब इसके बाद 6x बराबर 5y प्लस का 15 और ये जो प्लस का 18 है इधर आएगा तो माइनस का 18, ये हो गया। तो 6x बराबर कितना हुआ, यहाँ पे देखिए तो 5y और माइनस का 3, ये हो गया। तो ये 5y इधर आएगा, है ना। तो x बराबर कितना हुआ, 5y माइनस का 3 बटा में 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए x बराबर इसका आया इतना और x बराबर इतना इसका आया इतना। तो अब हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे, ये पहले देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब आगे देखिए, ये इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया इतना, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर इतना है x, तो x का मान कितना हो गया 9y माइनस का 4 और बटा में 11, ये हो गया। और 2 में रखने पर तो 5y माइनस का 3, तो बराबर 5y माइनस का 3 बटा में 6, ये हो गया समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसको गुना करेंगे, तो करिए 9 छक 54, y माइनस का 24 बराबर 5 11 बचे 55, y माइनस का 33, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे y, तो 54y और माइनस का 55y, ये हो गया माइनस का 33 और प्लस का 24। आप लोग को तो इतना करने आता होगा, हाँ। तो ये अब देखिए माइनस का y निकला, ये माइनस का है तो माइनस का y बराबर, अब इसको देखिए 33 और 24, तो ये माइनस का है तो घटेगा, तो 13 में से 4 गया 9 और 2, यानी माइनस का 9, ये कितना हुआ माइनस का 9, तो y बराबर कितना हुआ 9, ये हो गया माइनस, y बराबर कितना हो गया 9। तो अब इसको देखिए ये y बराबर 9 हो गया, तो y का मान यहाँ पे बनाएंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था 9y माइनस का 4 बटा 11, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x था समीकरण 1 हम लोग का था, तो x बराबर 9 इंटू 9 माइनस का 4 और बटा में 11, ये हो गया 9 81, x बराबर 81 माइनस का 4 और बटा का 11, तो 81 माइनस 4 यानी 11 में से 4 गया 7, 7 4 11 और ये 7, ये बटा ये 11, यानी x बराबर कितना हुआ 7, है ना, y बराबर कितना हुआ 9 और x बराबर कितना हुआ 7। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन बोल रहा होगा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हम लोग का ज्ञात हो गया कि x, अतः यहाँ पे लिख देते हैं अतः भिन्न बराबर x, है ना, भिन्न x बटे y बराबर 7 बटा का 9, यही भिन्न हो गया ना आंसर। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अंश और हर पूछा था, उसका समीकरण रख के पहले दोनों का x जान लेंगे, उसके बाद x और y को रखकर समीकरण 1, ये तो पहले से ही जब से ये
क्वेश्चन 3 सॉल्व हो रहा है तब से यही चीज रिपीट हो रही है। तो आप आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो x अतः भीम की संख्या कितनी हो गई, x बाई वाई की 7/9। तो इसमें जो ये 5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन लिख लीजिए HW, 3 और 6 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग करिएगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।